नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। पिछली क्लास जहां से हम लोगों ने छोड़ी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, मौर्यकालीन आर्थिक जीवन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। उसके बाद एक क्लास और होगी मौर्यकाल से संबंधित, जिसमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला पढ़ाए। तो मौर्यकालीन धार्मिक जीवन की अगर बात करें हम लोग, मौर्यकालीन धार्मिक जीवन की बात करें अगर हम लोग, तो इसके अंतर्गत हम लोग राज्य की धार्मिक नीति, राज्य की धार्मिक नीति, समाज की धार्मिक नीति, अशोक की धम्म नीति। अच्छा, जो अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें, तो अगर उसमें धार्मिक जीवन की बात करें, तो मौर्य साम्राज्य जो था वो धर्मनिरपेक्ष था। पूरे मौर्य साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता थी। पूरा मौर्य साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष था। राज्य ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। राज्य ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। धम्म क्या है, सवाल उठता है, धम्म क्या है। तो धम्म को लेकर के अनेक विद्वानों में मतभेद रहा है। धम्म को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद रहा है। दरअसल इसलिए कि कुछ लोगों ने कहा कि मतभेद का कारण यह था कि बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं इसमें सम्मिलित हैं। कुछ लोगों ने कहा धम्म ही धर्म है। कुछ लोगों ने कहा धम्म एक आचार्य संहिता है। अच्छा, धम्म के विषय में अगर हम लोग जानना चाहें, तो उसके लिए उसका वास्तविक स्वरूप अगर जानना चाहते हैं, तो अशोक के अभिलेखों से इसका जानकारी हमको मिलती है। तो मतभेद का कारण था बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं। यहां कहने का आशय यह है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती थी उसमें, या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती हैं। और अगर अशोक के धर्म का वास्तविक स्वरूप आपको जानना है, तो उसके लिए अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करना जरूरी है। धम्म के लिए अशोक के अभिलेखों का अध्ययन जरूरी है। अभिलेखों का अध्ययन, जिससे वास्तविक स्वरूप पता चलेगा। धम्म के वास्तविक स्वरूप का पता लगाया जा सकता है। लिख लीजिए आगे, धम्म के वास्तविक स्वरूप का अच्छा, जो धम्म है, अगर हम बात करें कि अशोक का जो परिवार था,
उसमें उसको बहुत ही उदारवादी माहौल मिला था। उसका जो वातावरण था, जैसे उसके अशोक के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये किस धर्म को मानते थे? ये जैन मतानुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी थे। वही बिंदुसार अजीवक मतानुयायी था। अशोक की बात अगर करें तो अशोक पहले शैव मतानुयायी था। उसके बाद वह बौद्ध मतानुयायी बना, तत्पश्चात बौद्ध मतानुयायी बना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से एक उदार पारिवारिक माहौल ही ऐसा था जिसमें दादाजी जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन मतानुयायी हैं, बिंदुसार जो अजीवक संप्रदाय अजीवक मतानुयायी हैं, अशोक स्वयं पहले शैव मतानुयायी अनुयायी होता है, बाद में बौद्ध मतानुयायी बन जाता है। एक परिवार का ऐसा माहौल ही था कि कई धर्मों को मानने वाले लोग थे, ऐसा वातावरण उसको मिला। अगर अशोक के समय में सामाजिक स्थिति की बात करें तो अशोक के समय जो सामाजिक वातावरण था बहुत ही अशांत वातावरण था। इसका कारण ये है, एक तरफ बौद्ध धर्म, दूसरी तरफ जैन धर्म, उसके साथ अजीवक, उसके बाद जो ब्राह्मण धर्म था उसमें सुधार के सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अगर कोई कहे भाई पहले से इतना सारा चीजें उपलब्ध थी, उसके बाद एक नया धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसलिए आवश्यकता पड़ी, ऐसे विभिन्न धर्मों के बीच टकराव से बचने के लिए उसने एक नवीन रास्ता खोजा। मतलब ऐसे जो विभिन्न धर्म थे टकराव से बचने के लिए नवीन रास्ता खोजा। जो धम्म के रूप में सामने आया। अच्छा, धम्म क्या है? धम्म क्या है? तो अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ में स्वयं प्रश्न किया, किम चू धम्म। अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ में अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न किया है, किम चू
किंचुधम। इसका इसका उत्तर सातवें स्तंभ लेख में देते हुए कहता है, अपासिनेव बहुकायनी दयादानी सच्चे सोचे माधवे साधवेचा। माधवे साधवेचा। अपासनीय का मतलब होता पाप रहित। बहुकायनी का मतलब है कि बहुत से कल्याणकारी। दयादानी दान दया। सुचिता पवित्रता। साचे सुचे का मतलब सुचिता मतलब पवित्रता। माधवे साधवेचा। साचे मतलब सत्य। सोचे मतलब सुचिता। माधवे साधवेचा साधुता। इसका अर्थ यह है कि अर्थात पाप रहित बहुत से कल्याणकारी कार्य करना। दया दान करना, दया करना, दान करना, सत्य सत्य और पवित्रता। मृदुता व साधुता। मृदुता साधुता का पालन करें। मन कर्म वचन। मन और कर्म और वचन से किसी को अपशब्द ना कहें, गलत ना करें किसी के साथ। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इन्हीं सारे सवालों को आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे धम्म क्या है, उत्तरदायी कारण क्या है, मूल तत्व क्या थे, धम्म का स्वरूप क्या है, निष्कर्ष
समाज पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव आदि को हम लोग बड़े सहजता के साथ और गहनता के साथ पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छा, अब अशोक का धर्म की बात करें तो अशोक को साधु संत तो है नहीं, तो फिर उपदेश कैसे दे रहा है? नहीं जी, देखिए, धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब ही सीधा सीधा है कि धर्म इति धारेते, वही धर्म है जो को धारण किया गया है। किसी ने कहा है धर्म एक छत के समान है जिसके नीचे हम रहते हैं, धर्म इति धारेते, मतलब समाज के लिए जो किया गया कार्य वो सामाजिक धर्म हो गया। समाज के लिए, समाज के लिए जो मानक धारण कर लिए गए, सामाजिक धर्म। इसी तरीके से राजनीति के लिए जो मानक धारण करेगी, ये राजनीतिक धर्म। इसी तरीके से अध्यात्म के लिए ये अध्यात्म धर्म। विद्यार्थी के लिए जो विद्यार्थी का क्या धर्म होता है? विद्याध्ययन। आपका क्या धर्म है? साधना करिए, विद्या अध्ययन करिए, है ना। अच्छा, अशोक ने ये जो धम्म लिया, कहां से लिया? देखिए, बुद्धिज्म में त्रिपिटक है, त्रिपिटक, इसके अंतर्गत विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें जो ये सूत पिटक है, इसके अंतर्गत दीर्घ निकाय आता है, दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय से रहुलोवाद है, और रहुलोवाद से इसी से सैद्धांतिक स्वरूप जो है ग्रहण किया गया है। धम्म का स्वरूप, इसमें धम्म एक साधुता है, कल्याणकारी कार्य है, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति मधुर भाव रखना, जन कल्याणकारी,
कार्य की बात की गई। पशुओं के प्रति कल्याणकारी की बात करी गई। जैसे अशोक स्वयं कहता है, मेरे पाकशाला में अब सिर्फ एक मोर और एक हिरन मारा जाएगा। उसने पशुवध पर, पशु हत्या पर रोक लगा दी। उसने औषधालय खुलवाए, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। सबसे पहली ही लाइन है, ये देखिए यहाँ पर, अपासनीय। अपासनीय का मतलब ही है पाप रहित, है ना, पाप रहित। उसने कहा जो कठोरता है लोगों के अंदर, क्रोध है, घमंड है, ईर्ष्या है, इन सारी चीजों से बचना है। क्रोध है, पाप क्या है? क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, उदंडता है, ये सब है। उसके बाद उसने कहा मृदुता। मतलब मधुरता पूर्वक व्यवहार करना, मधुरता पूर्वक व्यवहार करना। दूसरों के प्रति मन, वचन, कर्म, मनः कर्मः वचनः, मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें। दया दान, दया करें, दान करें। सुचिता, दाग रहित पवित्र जीवन जी। यही सुचिता, दाग रहित जीवन ही धम्म व्यवहार है। इससे जनता के नैतिक चरित्र का उत्थान हो। इससे जनता के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अब इस तरीके से मान लीजिए ये धम्म है, धम्म, ठीक है, तो धम्म के पक्ष में इस तरीके से बना लीजिए। मान लीजिए यहां पर स्वीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले पक्ष, और दूसरा वो अस्वीकार करने वाले पक्ष। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, स्वीकार करने वालों में सत्य है, अहिंसा है, सदाचार है, बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान, मृदुता है, मधुर बोली, त्याग और सहनशीलता वगैरह, है ना। और अस्वीकार करने वाले क्या हैं? तो जैसे क्रोध है, क्रोध को त्याग दीजिए। घमंड है, ईर्ष्या है, प्रचंडता है, उदंडता है, निष्ठुरता है, ये सब ने स्वीकार करने वाली चीजें। मतलब जो पाप कर्म है, प्रचंडता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, चंडता है, ये सब त्याग देना चाहिए। और अच्छा, लोक कल्याणकारी के रूप में अगर हम लोग देखें तो उसने धम्म महामात्यों की नियुक्ति की। धम्म महामात्यों की नियुक्ति की। ये लोग राज्य की सीमा के बाहर तक जाते थे, राज्य की
सीमा से बाहर तक जाते हैं। धम्म के प्रचार के लिए, जैसे इसमें सीरिया हो गया, मेसोडोनिया हो गया, इसका 5वें बृहत शिलालेख में वर्णन है। और इन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष में प्रशासनिक दौरे की बात की। प्रशासनिक दौरे की बात की। इन्होंने प्रादेशिक नियुक्त किए, रज्जुक नियुक्त किए, युक्ता नियुक्त किए, दरअसल ये जो धम्म महामात्यों की नियुक्ति की, वो लोग जनता के बीच जाते थे देखने, समाज के बीच देखने जाते थे कि समाज धम्मानुसार जीवन जी रही है कि नहीं, समाज धम्मानुसार जीवन जी रहा है कि नहीं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार तो नहीं कर रहा। इसलिए कहा जाए तो प्रज्ञा कल्याण की बात की। प्रतिवेदिकों पूछा जाता है, अभी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। प्रतिवेदक वे होते थे जो सूचना भेजते थे, अशोक को सूचना देते थे। अशोक ने स्वयं कहा है, मैं चाहे पाकशाला में हूं, चाहे बेडरूम में हूं, चाहे व्यायामशाला में हूं, मुझे प्रतिवेदक हर पहर, मतलब प्रत्येक समय पर सूचना दे सकते हैं। अशोक ने स्वयं शिकार करना छोड़ दिया था, पशुवध। करना छोड़ दिया। उसने कहा मेरी पाकशाला में सिर्फ एक ही मोर मारा जाएगा। अहिंसा पर बल दिया। चिकित्सा सुविधा उसने बनवाई। वृक्ष लगवाए, कुआं खुदवाए। इससे जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने विदेश तक में अपने धम्मदूत भेजे। धम्म में इस बात पर बल दिया गया कि लोगों में सहयोग और समन्वय स्थापित हो, समरसता की भावना हो। लोगों में सहयोग और समन्वय के स्थापित हो। समरसता की बात की। बड़ों का आदर करें लोग, माता पिता का सम्मान करें, पशुओं का वध ना करें, गुरुओं का सम्मान करें आदि। अच्छा, जो अशोक का धम्म था वो कर्मकांडी रूढ़ि वाली व्यवस्था से, जटिलताओं से मुक्त था। इसमें सभी धर्मों के लोग इस धम्म को स्वीकार कर सकते। अच्छा, धम्म के तहत अशोक ने दासों के प्रति उदार दृष्टि रखी।
माता पिता गुरुओं का सम्मान की बात करी, हिंसा को नकारा, साथ ही साथ दान करने, विश्राम स्थलों का निर्माण कराया। विश्राम स्थलों का निर्माण, चिकित्सा सुविधा, वृक्षारोपण जैसे सार्वजनिक कार्य किए। इस दृष्टि से देखा जाए तो धम्म मानवीय स्वरूप एवं लोक कल्याणकारी स्वरूप दिखाई देता है। निष्कर्ष, इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो धम्म है उसमें विभिन्न धर्मों में कही गई नैतिक एवं प्रगतिशील बातों का संग्रह था। धम्म विभिन्न धर्मों में कही गई नैतिक एवं प्रगतिशील बातों का संग्रह था। अशोक व्यक्तिगत बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने स्वयं कहा है कि जो लोग संघ में फूट डालते हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। ये लुम्बिनी एवं सारनाथ एवं सांची के अभिलेख में मिला है। अशोक ने संघ में फूट डालने वालों के प्रति कड़ी कार्रवाई की बात करी। सारनाथ एवं सांची के अभिलेख में उसने लुम्बिनी की यात्रा की। जब लुम्बिनी की यात्रा करी थी तो उसने बलि नामक कर को माफ कर दिया था। और जो भू राजस्व कर था भू राजस्व कर था उसको 1/6 से 1/8 कर दिया था, मतलब घटा दिया था। चलिए, अगर हम लोग धम्म का प्रभाव देखें, सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक में धम्म के माध्यम से प्रगतिशील अवधारणाएं जैसे दया है, दान है, सहनशीलता है, कल्याणकारी कार्य आदि पर बल दिया गया है।
कल्याणकारी कार्य थे। विशाल साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य था, उसको एकजुट करने का प्रयास किया गया। विदेशों में धर्मदूत भेजे गए, जिसके कारण विदेश नीति में या विदेशी हमलों से बचा जा सकता था। वर्तमान समय में जो धम्म नीति है वो सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखी जा सकती है। इसकी जो धम्म नीति है वो विदेश नीति में सहायक है अशोक की। अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो इसमें क्या हो, नकारात्मक पक्ष में इन्होंने बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की। अगर नकारात्मक पक्ष देखें तो बड़ी संख्या में महामात्यों की नियुक्ति करी थी, अधिकारियों की नियुक्ति की थी, बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा में पैसा खर्च किया। आज यहीं तक। आप लोगों के सुझाव एवं प्रश्न आमंत्रित हैं। हमारा ईमेल है academicvarta@gmail.com। आप जुड़ सकते हैं। हमारा ये फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है एकेडमिक वार्ता के नाम से, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो मौर्यकालीन स्थापत्य कला से संबंधित हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।